दोस्तों, श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तू कौरवों की और अपने पांडवों की सेनाओं को देख, ताकि तुझे युद्ध से पहले पता लग जाए कि तेरा सामर्थ्य क्या है और दुश्मन का सामर्थ्य क्या है, जिससे कि तू भली भांति यहाँ पर युद्ध कर सके। सो उनको समझाने का मतलब ये था कि किसी भी युद्ध में उतरने से पहले एक बार सामने वाले की शक्ति को जांच लेना चाहिए और एक बार अपने सामर्थ्य को भी परख लेना चाहिए। तो सेम चीज़ यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 वालों के लिए लागू हो रही है कि एसएससी जीडी 2022 वालों के लिए अब सिलेक्शन लेना यहाँ पर आसान नहीं होगा, क्योंकि अब उनकी जो राह है सिलेक्शन की वो माउंट एवरेस्ट फतेह करने जितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एसएससी ने एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत सारे चेंज कर दिए हैं। साथ में ही जो कंपटीशन यहाँ पर बढ़ रहा है उसने भी यहाँ पर इसके अंदर और चार चांद लगा दिए हैं। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सिर्फ वही लोग यहाँ पर पार पा पाएंगे जिनके पास एक अपना 110% देने का सामर्थ्य है, साथ में ही जो एग्जाम को एग्जाम की सीरियसनेस की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपके एग्जाम के अंदर चेंज क्या क्या किए गए हैं और क्या क्या बदलाव ऐसे हैं जो आपको अब आने वाले जो बच्चे अभी फेस करेंगे एग्जाम को उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो आपका मेन है वो है आपका एग्जाम पैटर्न के अंदर। ठीक है, एग्जाम का जो पैटर्न है उसके अंदर आपका यहाँ पर चेंज हुआ है। तो आप जानते हैं आपके 4 सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है रीजनिंग, सेकंड पे आपका पूछा जाता है मैथ्स, ठीक है, थर्ड पर आपका पूछा जाता है जीएस, आपका जीए, ठीक है, फोर्थ पर आपसे पूछा जाता है हिंदी या इंग्लिश। आपका इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपसे चूज आपको करना होता है। ठीक है, अब चेंज क्या किया गया है कि आपसे हर सवाल का हर एक सेक्शन से 20-20 सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, 20-20 क्वेश्चंस, मतलब कि टोटल 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब जो एक सवाल यहां पर होगा ना उसका यहां पर मार्क है 2। अब कितना नंबर का हो गया? 2 नंबर का, मतलब कि हर एक सेक्शन 40 ये भी गुना में 2 40 और ये भी गुना में 2 आपका 40, मतलब कि 160 नंबर का आपका क्या हो गया यहाँ पर एग्जाम होगा अब। ठीक है, सो अब आपका एग्जाम कितने नंबर का होना है? 160 नंबर का। अब नेगेटिव मार्किंग भी इसके साथ है आपकी। अब नेगेटिव मार्किंग जो आपकी है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.50 की है, कि मतलब अगर आपने 2 गलत कर दिए तो 1 नंबर आपका जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आपका कट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 2 गलत होने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। आपको समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब यहाँ पर टाइम जो है वो भी आपका लिमिटेड कर दिया गया है। आपका टाइम कितना कर दिया गया है? 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट आपको दिए गए, मतलब कि 80 सवालों के अंदर आपको कितने दिन है? 60। तो एक सवाल करने के लिए अब आपको कितना टाइम मिलेगा? 80/60 यहाँ पर। ठीक है, 80/60 यहाँ पर, तो मतलब कि आपको 3/4 यहाँ पर आपको टाइम एक सवाल को करने के लिए मिलेगा। सो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना टाइम यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेट आपको 40 सेकंड के आसपास आप मानकर चलो, क्योंकि कुछ समय आप सोचेंगे, कुछ समय आप विचारेंगे, तो आपको लगभग एक सवाल में 40 to 50 सेकंड का जो समय है वही यहाँ पर आपको मिल पाएगा। ठीक है, सो आपके पास अब ये सारी चीज़ें आपको चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ ही एक और बहुत खतरनाक चीज़ है जो आपको यहाँ पर एग्जाम में उतरने से पहले समझनी होगी, और वो चीज़ है आपकी कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 2018 की भाई, ठीक है, वहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ज्यादा बच्चों ने वहां पर पास किया। फिर भी जो आपकी फाइनल कट ऑफ थी, ठीक है, फाइनल जो कट ऑफ थी वो 6 से 7 नंबर ही आपकी बढ़ी, कुछ आपके हॉट स्टेट्स की। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करता हूं 2021 की आपकी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग थी आपकी, यहां पर नहीं थी, साथ में पास भी आपके कम किए। ठीक है, लेवल भी आपका हार्ड था। इसके बाद भी जो आपकी फाइनल कट ऑफ है ना वो यहां पर 11 से 12 नंबर बढ़ गई आपकी। ठीक है, तो आप अब देख सकते हो नेगेटिव होते हुए भी, आपके सारी चीज होते हुए भी आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी ज़्यादा यहां पर बढ़ रही है। सो अगर 11 से 12 आप देखो, 6 से 7, यहां पर 5 नंबर सीधा बढ़ गई आपकी। ठीक है, तो 12 से अगर मैं 5 लेके चलता हूं
तो अप्रोक्सीमेट 2022 के अंदर बिना किसी बात के, बिना उसके आप आइडिया लगा लेना, जिसके भी 15 से 16 नंबर आपके प्लस होंगे सिर्फ वही यहाँ पर सिलेक्शन ले पाएगा, बाकी सारे बाहर कर दिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर कोई धांधली था, कोई सेटिंग थी, कोई कुछ भी रहा हो, वट एवर द मैटर, ठीक है, जिसके 15 से 16 नंबर ऊपर होंगे भाई वही यहाँ पर सिलेक्शन लेकर जाएगा और वही यहाँ पर अपनी जो है अब जॉब है उसको यहाँ पर सिक्योर करेगा, ठीक है। अगर वो पैसे लेकर भी 15 की कट ऑफ बढ़ाते हैं, अगर आपके 13 नंबर बढ़ाते हैं, 14 बढ़ाते हैं, अगर आपके 15-16 नंबर ऊपर है तो आपको ना चाहते हुए भी उनको लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि वो सभी को नहीं ले रहे, ठीक है ना। सो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को आपको एक बार युद्ध क्षेत्र में उतरने से पहले समझना होगा और इसी के साथ ही आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अब आपको इसके साथ अपना टाइम मैच भी करना है, ठीक है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, इस तरह से आपको प्रैक्टिस भी करनी है। सवालों की 2-2 नंबर के हिसाब से आएंगे तो आप जानते हैं लेवल जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेवल जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। और इसी के साथ ही आप जानते हैं कि आपको एज के अंदर रिलैक्सेशन भी दिया गया है, एज के अंदर रिलैक्सेशन भी आपको दिया गया है। सो इस वजह से भी जो कंपटीशन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी अब आपकी राह आसान नहीं है। जिसके भी 15 से 16 नंबर होंगे किसी भी कैटेगरी की, मान लो आप, अब कोई भी यहाँ पर खत्म हो गया सिस्टम ही सारा, 15 से 16 नंबर वाला ही यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन लेकर जाएगा। सो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस बार एसएससी को उसकी औकात दिखाने के लिए कि भाई तू कितनी भी नंबर बढ़ा ले, तुझे अगर हमारी तरफ से लगता है धांधली की है, तूने कुछ भी की है, चल हम तुझे दिखा देंगे कि हम कितने पढ़ने वाले हैं, तू बढ़ाने की हिम्मत रख, हम हमारे नंबर कैसे ऊपर लेके आते हैं वो हिम्मत हम रखेंगे। तू बढ़ा ले 15 नंबर, हम 16 नंबर ऊपर, 17 नंबर ऊपर एग्जाम में अपने कट ऑफ से लेके आएंगे, तब तो ये फायदा आपके पास है। अदरवाइज अगर आप वही 10-9 पे घूमेंगे तो आपके पास कोई भी स्कोप यहाँ पर नहीं है। सो आपके पास अभी जनवरी में आपका पेपर होना है, ठीक है, नवंबर आधा बचा हुआ है, ठीक है, और दिसंबर बचा हुआ है। सो आप अप्रोक्सीमेट आप मानकर चलो, अगर आधे की मैं बात करता हूं तो आपके पास 15 दिन वो और 30 वो, मतलब कि 50 दिन का आपके पास बैकअप प्लान है अभी। इन 50 दिन के अंदर आप या तो इतिहास रच दोगे, हिस्ट्री रचोगे, या फिर अगर अगली बार से आप फिर वही ऐसे मुंह लटका के खड़े हो जाओगे। अब ये आपके ऊपर है, ठीक है। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो खुशियां बांट रहे हैं, वो सबको कह रहे हैं कि आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ, आपकी वजह से हुआ। और जिनका नहीं हुआ वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तैने ये गलत बताया इसकी वजह से नहीं आया, तूने गलत बताया नहीं आया, वो इसी में अटक के रह जाएंगे। तो भाई ऐसी जो ये है ना, इन चीज़ों को छोड़ो और अपने इन 50 दिन में से एक एक दिन को कम मत करो। आज आपने एक कम कर दिया तो आपके पास 49 ही बचेंगे, और जो बच्चा 110% मेहनत कर रहा है वो आपसे कहीं ना कहीं आगे निकल जाएगा। आप यहाँ रह गए, वो यहाँ आ गया, अगले दिन आप यहाँ पहुँचोगे तो वो आपसे आ गया, आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे। सो अगर आपको पकड़ना है तो हर दिन एक टाइम टेबल को सेट करो, अपनी सब चीज़ों को सेट करो और उसके साथ अपनी तैयारी करो। बेस्ट बुक के ऊपर वीडियो आपके लिए आने वाली है, बेस्ट टाइम टेबल के ऊपर वीडियो आने वाली है। बस आपको करना क्या है, मेहनत आपको करते रहना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। सो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।